नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को हृदय से नमो नारायण। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज यूट्यूब के इस मेरे चैनल पर संपूर्ण राष्ट्र का हृदय से स्वागत, आभार, अभिनंदन और प्रणाम। 18 अप्रैल सन 2018 देवादिदेव शनिदेव धनु राशि में प्रातः 7:16 पर वक्री होंगे। इस दिन बुधवार है, तृतीया तिथि है, कृतिका नक्षत्र है और प्रातः 7:16 पर मेष लगन उदय हो रहा है। मेष लगन में देवादिदेव शनिदेव 7:16 पर धनु राशि में वक्री हो रहे हैं। राष्ट्र का सेवक हूं, राष्ट्र का दास हूं। संपूर्ण जीवन की प्रज्ञा राष्ट्र में जुड़ी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना रही हमेशा। लेकिन हूं साधारण सा व्यक्ति, न कोई दावे करना आया हूं, न मेरे विचार लादना है आपके ऊपर। अपने भाव रख रहा हूं कि कहीं आपके काम आ जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा और मेरी हर गलती पर संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए प्रयास करूंगा कि कम से कम गलती हो। 7:16 पर मेष लगन और लगन में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, मीन राशि में बुध, सप्तम भाव तुला राशि में बृहस्पति, धनु राशि नवम भाव में शनि और मंगल, राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। भ्रमणकालीन ग्रह आपस में क्या योग बना रहे, मैं ये बताने जा रहा हूं। क्योंकि वक्री शनि का राष्ट्र पर और 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रहों का योगायोग क्या है। वक्री शनि और मंगल वक्री बृहस्पति से त्रिएकादश संबंध है। वक्री शनि मंगल और सूर्य और शुक्र से नवम पंचम योग है और वक्री शनि और मंगल और बुध से चतुर्दशम योग। वक्री शनि मंगल और राहु से षडाष्टक योग भी है। मैं संपूर्ण ग्रह योगा को देखते हुए मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो 6 सितंबर तक का यह समय राष्ट्र के लिए अमन और चैन और सुख शांति में थोड़ा सा संघर्ष नजर आ रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ रही है। राज्यों में सांप्रदायिक शब्द उपद्रव, सीमा पर सुरक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानी, बिहार, पूर्वी क्षेत्र, राष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र, शांति भंग की प्रबल संभावना ग्रह नक्षत्र संकेत कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, शासन को पूर्वी क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। सरकार को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव, क्योंकि राहु और मंगल षडाष्टक संबंध जब बनाते हैं, राहु और बृहस्पति का जब षडाष्टक संबंध बनता है तो धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी से बचना पड़ता है। सांप्रदायिक सद्भाव की कमी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है और संकेत यह भी नजर आ रहा है कि सीमाओं पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में ऐसे ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। यदि इन ग्रह योगायोग में राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो बृहस्पति और शनि त्रिएकादश संबंध स्थापित कर रहे हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारतीय धनकोष में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ेगी। आर्थिक रिश्तों पर सुधार होगा। नए आर्थिक संबंध बनेंगे और नए देशों से औद्योगिक संबंध भी बनेंगे। 6 सितंबर तक भगवान शनिदेव वक्री रहेंगे और जुलाई 10 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। ये ग्रह योगायोग उस हिसाब से है। यदि संपूर्ण ग्रह योगायोगों की बात करूं, राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर इस वर्ष का राजा सूर्य है और मंत्री शनि है। संपूर्ण
ग्रह युगायों की बात करूं तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होने का प्रबल प्रयास करेगा। राजनीतिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य बली है, यहां सूर्य बली है। सरकार विपक्ष से दबने में दबाव को महसूस कम करेगी। न्यायपालिका और सत्ता पक्ष में समन्वय रहेगा। महंगाई पर सरकार नियंत्रण करती नजर आएगी। सीधा सीधा संकेत है कि महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। तकनीकी शिक्षा की बात करूं, शिक्षा की दृष्टिकोण विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। इस क्षेत्र में में भारत का अपना अग्रणी स्थान रहेगा। देश विदेश में तरक्की करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तकनीकी शिक्षा का बोलबाला रहेगा और भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उन्नति की शिखर पर भारत चढ़ता हुआ नजर आएगा। पुनः एक बार याद दिलाना चलूं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से संपूर्ण ग्रह युगायोग सावधानी का संकेत दे रहे। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। और विशेष रूप से उत्तर पूर्व हिस्सा, दिल्ली, गुजरात, दक्षिणी आसाम, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, बिहार, ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। राहु और मंगल का षडाष्टक संबंध इस बात का भी संकेत दे रहा है कि अस्वाभाविक घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं हैं, आगजनी है, रेल और हवाई दुर्घटनाएं विश्व में नजर आ रही है, आगजनी नजर आ रही है। भूकंप और भूस्खलन का भी संकेत मंगल और राहु जब भी संबंध स्थापित किए नजर आया है। वैसे मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपया लड़ता हुआ नजर आएगा और अपनी मजबूत स्थिति रहेगा। ये मैदानी ज्योतिष था। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। हृदय से आपसे निवेदन है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मकर राशि की सभी भाई बहनों को दाती महाराज का नमन आ रहा है। मित्रों, आपके सामने हृदय के भावों को लेकर आए। और मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, हथेली में सरसों मुझे उगाना नहीं आता है और भयभीत नहीं होना मेरे मित्र। मैं गणनाओं का संकेत देना है और जितना मेरा अनुभव है वही आपसे बांटना है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं दोस्त। देवादिदेव शनिदेव कर्म धर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना मोक्ष समाधि समृद्धि सुख के दाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और समय निकालकर ओम शाम शनेश्वराय नमः इस मंत्र का आप जाप करते आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मकर राशि वालों से कहना चाहूंगा, 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर के बीच जब भी आपको मौका मिलता है, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आइए, करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। मकर राशि वालों, 18 अप्रैल को देवादिदेव शनिदेव द्वादश भाव में धनु राशि में वक्री होंगे और बाकी संपूर्ण ग्रह योगा की बात को देखिए, 7.5 की यहां प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ग्रह योगा योग बन रहे हैं मकर राशि वालों के लिए 18 अप्रैल को संपूर्ण ग्रह योगा और नक्षत्र गणनाएं आपके पक्ष में करवट नहीं ले रही है। आपको सावधानी अपेक्षित है। नौकरी और व्यवसाय में विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। व्यापारिक मूल्यों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मार्केट में आपकी साख गिर सकती है। आपके काम करने के तरीकों की वजह से अधिकारी वर्ग द्वारा आपको परेशानी आ सकती है। मकर राशि वालों, इस समय व्यवसाय में विस्तार से आपको बचना चाहिए। कर्मचारी और सहकर्मियों पर अंधा विश्वास ना करें, मोटे नुकसान की संभावना है। एक बात और कहना चाहता हूं, 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच सरकारी नियमों की अवहेलना न करें, क्योंकि कष्ट की संभावना है। नक्षत्र गणना थी जो ये कह रही थी कि आपको सावधानी अपेक्षित है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपने संत सानिध्य लिया, अध्यात्म में रुझान रखा, ईश्वर भक्ति में विश्वास किया, या पर सुबह शाम समय निकालकर अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ किया, भगवान शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप किया, और बीज मंत्र का जाप कर जब आप भीतर करेंगे, ओम शम शनिश्चराय का जाप करेंगे, तो धीरे धीरे कलुषित बाहर निकल जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, और निर्मल हृदय से आप
यदि हर रोज भगवान शनिदेव का 40 दिन तक ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो इन परेशानियों से बचा जा सकता है। लेकिन इस जो परेशानी मैंने आपको, इस परेशानी में सबसे बड़ा कारण आपका अहंकार भी है। यदि आप अहंकार को हटाकर सहज भाव से कार्य करेंगे तो गुजार लायक धन की प्राप्ति भी होगी, परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की वजह से आपको कारोबार में भी लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति भी। थोड़ा सा परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय यह संकेत दे रहा है कि यदि परिवार आपके साथ खड़ा रहा तो आपको फिर कहीं परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ग्रह गोचर जीवन साथी के साथ मतभेद का संकेत दे रहे हैं, संतान संबंधी परेशानी का संकेत दे रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, एक तो आप लोगों की बहुत सुनते हैं और व्यर्थ के भ्रम और भ्रांति पाल देते, और व्यर्थ के भ्रम और भ्रांति के कारण पारिवारिक रिश्तों में कटुता आ जाती। तो व्यर्थ के भ्रम और भ्रांति से दूर रहे, पारिवारिक रिश्तों को निभा, परिवार से आपके संबंध खराब नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। अभी जितने भी है ना, वैचारिक मतभेद हुआ या संतान संबंधी परेशानी या जीवन साथी की, ये सब आपके कार्यशैली की वजह से है। आपकी सारी परेशानी के बावजूद भी आपको, जो आपके परिवार के लोग, वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपको आपके दुख में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। बस थोड़ा सा अपने परिवार पर विश्वास करो। और मकर राशि वालों के युवाओं से कहना चाहता हूं कि यह समय थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास का नहीं है। अत्यधिक आत्मविश्वास की वजह युवाओं से मैं कहना चाहूँ कि आपके कैरियर संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी। स्वार्थी मित्रों की वजह से आपके कैरियर और नौकरी और कारोबार में नुकसान की संभावना है। ऐसा कार्य जो सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ हो, वैवाहिक मर्यादाओं के खिलाफ हो, कानूनी तौर से गलत हो, ऐसे कार्यों से बचना बहुत जरूरी है। और यदि कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया, बुजुर्गों की सलाह मानी, तो फिर लाभ भी मिलेगा। नमन है। और बात करते हैं विद्यार्थियों के ना, विद्यार्थी वर्ग से कहना चाहूंगा कि अधिक मेहनत की आवश्यकता है भाई। कुसंगति का प्रतिकूल परिणाम हो सकता है, ध्यान रखना भाई। मंजिल पाना चाहते हो तो जी तोड़ के मेहनत करो। न बना रहे, न बना रहे। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा मध्यम रहेगा। मौसमी बीमारियों का आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन समय रहते चिकित्सक की सहारा लेने से बीमारियां ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। हाँ, नीम हकीमों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। न बना रहे। यात्राओं की बात करूं, यदि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, यदि जरूरी है तो आप यात्रा करिए और यात्रा में सावधानी जरूर बरतें, और ज्यादा जरूरी नहीं है तो लंबी यात्राएं कारोबार के दृष्टिकोण से नहीं करें। कहना चाहूंगा कारोबारी यात्राओं को इन 5-5.5 महीनों में सावधानी से करना बहुत जरूरी है। न बना रहे। 12वें भाव से धनुराशि में वक्र शनि गोचर कर रहे हैं। 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर तक स्वाध्याय सफलता में 4 चांद लगाएगा। स्वावलोकन सफलता आपके कदमों में, स्वावलोकन का सफलता आपके कदमों में होगी। संपूर्ण चुनौतियों को आप पूरा कर सके यदि स्वावलोकन रहेगा। 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर तक अत्यधिक आत्मविश्वास से बच के रहे, मुझे नहीं लगता आपको कहीं परेशानी है। एक बात को 10 बार मत कहना मेरे मित्र। गरीब को नहीं सताना। जिस तरह के घरे योग आयोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी आएगी। फिर भी विशेष सावधानी क्या है, देश विदेश की लंबी यात्राएं न करें। 18 अप्रैल से लेकर 17 जुलाई के बीच में नए कार्य में भारी पूंजी निवेश नहीं करें, नुकसान की संभावना है। और व्यर्थ के वाद विवादों में मध्यस्थता न करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। न बना रहे। संकेत, सावधानी और अब समाधान क्या करें 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर के बीच में कि कैरियर में सफलता मिले, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में सुख शांति रहे। तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सरसों के तेल का दीपक जलाई, साथ में घी का दीपक जलाई, नारायण कवच 1 पाठ नारायण कवच का करिए। तत्पश्चात भगवान सूर्य को जल दीजिए
और किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल का दान दे देना, सारे कष्ट मिटेगा और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भगवान शनिदेव का शनिवार के दिन तेल जरूर अर्पित करें उनके चरणों में। और नाव के पेंदे की कील की अंगूठी मध्यमा अंगुली में धारण कर दे, बड़ा शुभ रहेगा। श्रद्धानुसार घर के बाहर मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें और दाने की व्यवस्था, जितनी आपकी श्रद्धा, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी बाजरा डालें और जल की व्यवस्था करिए। और शाम को हर रोज लगातार ये 5:30 में हर रोज सरसों का तेल का दीपक जलाइए। दशरथ का शनिश्चर का एक पाठ करने के बाद भोजन करते हैं तो परेशानियां नहीं आएगी, क्योंकि मकर राशि वालों को प्रथम चरण 7.5 का है। मैं ये संपूर्ण ग्रह योगा योग की आपको मैंने स्थितियां बताई है। 7.5 को लेकर आपको भ्रमित नहीं, क्योंकि खाली एक ग्रह नहीं, 8 ग्रह और भी तो है। इन संपूर्ण ग्रह योगा योग का ये प्रभाव था जो मैंने आपके सामने कहा। यदि किसी ने भी आपको भयभीत किया कि 7.5 की वजह से आपको परेशानी, छोटा सा उपाय और ये कर लेना, मिट्टी का पात्र लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो, और 7 दाने उड़द के ले लीजिए। 7 दाने उड़द को अपने हाथ में रख दीजिए, सीधे हाथ में। और मकर राशि वालों, शनि पतनाम विसुरी, ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का श्रद्धानुसार माला जाप करके अपने ऊपर 7 बार उसार कर उड़द को तेल में डाल दीजिए। तत्पश्चात ये तेल 60 वर्ष के वयोवृद्ध व्यक्ति को दान में दीजिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ऐसा कुछ शनिवार करके देख लीजिएगा, कष्ट नहीं आएंगे और परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पुनः कहना चाहता हूं, भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आइए, खाली दर्शन कर लीजिएगा, आपके सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मेरी जीवन भर की तपोभूमि है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर आप उतर कर, वहाँ बहुत साधन है, व्यवस्था है शनिधाम आने की। पधारिए शनिधाम और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपके कष्ट मिटे और आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु की चरणों में मेरी प्रार्थना है। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज, ये मेरा चैनल है और ये चैनल मैंने राष्ट्र सेवा के लिए बनाया, अपनी खुशी के लिए बनाया कि मैं राष्ट्र के लोगों की सेवा कर सकूं। इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल की घंटी जरूर बजा देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर रोज नया वीडियो आपको मिल जाए। इस बात का भी ध्यान रखें। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।